अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 2.2 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की एक्सरसाइज में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज लोगरिथम। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे लोगरिथम्स की, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोगरिथम ऑफ आर रियल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, हम उनके लोगरिथम्स उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके साथ हमारी इस वीडियो में हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 5 से लेकर एग्जांपल नंबर 8 तक। ये एग्जांपल्स भी वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी और फाइनली फिर हमारी इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 इसको डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा टारगेट है डियर स्टूडेंट। अब आई होप के इस वीडियो के बाद आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी, वो क्लियर हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेक्शन नंबर 2.2 लोगरिथम। अब बेसिकली हमारे पास लोगरिथम की डेफिनेशन क्या है, लोगरिथम वर्ड जो है वो किन दो वर्ड से मिलकर ड्राइव हुआ है, तो हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि अ लोगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। बेसिकली ये जो लोगरिथम वर्ड आपके पास है, ये दो वर्ड से मिलकर मिला है। द फर्स्ट वन इज द लोगोस। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे पास लोगोस है, एंड द सेकेंड वन इज अरिथमोस विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास वो साइंटिस्ट का नेम है, मैथमेटिशियंस का, जॉन नेपियर। तो ये नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज है आपके पास। स्कॉटिश स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड के रहने वाले मैथमेटिशियन से इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगरिथम। तो ये सबसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले लोगरिथम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इट इज अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ये लोगरिथम हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है? तो लोगरिथम बेसिकली हमारे पास उन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं जो जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हो। ये कैलकुलेशन किस तरह की होती हैं, ये टर्म्स किस तरह की होती हैं, तो आप इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 में आप उन नंबर्स को, उन कैलकुलेशंस को देखेंगे जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लोगरिथम्स। तो ये लोगरिथम का यही असल मकसद है कि जब बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपने करनी हो, तो आप लोगरिथम को यूज करते हुए इजीली आप उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। जी, तो ये वो कैलकुलेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी या फिर डिवीजन हो रही होंगी ऑफ लार्ज नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगरिथम यूज करते हैं। नाउअडेज लोगरिथम रिमेन फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स। जी, तो मैथमेटिक्स में जो इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये और इसी तरह साइंस में और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में भी लोगरिथम को यूज किया जा रहा है। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, टॉपिक क्या है? लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। कि अगर आपके पास एक रियल नंबर गिवन हो तो आप किस तरह से आप उसका लोगरिथम फाइंड कर सकते हैं और उसको आप लिखेंगे कैसे? तो यहां पर इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन को रीड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself। तो लोगरिथम का जो रिजल्ट होता है वो असल में हमें बता रहा होता है कि किस तरह से आपने एक नंबर को इटसेल्फ कितनी दफा मल्टीप्लाई किया है तो आपको रिजल्ट मिला है। अब इस लाइन का आपको अभी तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हम किसी एक नंबर को इटसेल्फ उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट बेसिकली किसका रिजल्ट होता है? वो लोगरिथम का ही रिजल्ट होता है। वो लोगरिथम जो है उसको फाइंड करने से भी हम उस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद वो कह रहे हैं द जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। तो जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम क्या है, लोगरिथम को लिखा कैसे जाता है? तो ये हम लोगरिथम यू लिखने के लिए, इसको राइट करने के लिए हम ये जो फॉर्म जो है, ये मेथड जो है हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम है, आपको बहुत सारे नंबर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एलओजी लॉग को रिप्रेजेंट करता है, लोगरिथम के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद नीचे का जाकर आपको एक बी नंबर नजर आ रहा है, बी। इसके बाद ब्रैकेट में आपको एक्स नजर आ रहा है और इक्वल के बाद हमें नंबर नजर आ रहा है वाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इस एक्स नंबर पर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? इस एक्स नंबर पर आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं और लॉग अप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट आपके पास क्या है? वो y है। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम लोगरिथम ऑफ x फाइंड करेंगे
टू द बेस, और ये जो नंबर होगा ये बेस होगी, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने x नंबर पर लोगरिथम अप्लाई किया और अप्लाई करने से जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट आपके पास क्या है, वो y आपके पास रिजल्ट होगा। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना, रीड करना है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। जी डियर स्टूडेंट, तो अब आपने इस जनरल फॉर्म को तो डिस्कस कर लिया। अब इस जनरल फॉर्म में कुछ टर्म्स हमारे पास यूज हो रही हैं, उन टर्म्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म हमारे पास यूज हो रही है वो ये है बी। इस बी को हम कहेंगे दिस इज बेस। इसके बाद आपके पास ये जो x होगा, ये x वो नंबर होगा जिसका आप लोगरिथम फाइंड करेंगे। ये वो नंबर है जिसका लोगरिथम आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे। ये उन्होंने बुक में भी बताया हुआ है कि लोगरिथम x इज द नंबर हुज लोगरिथम इज बीइंग टेकन, कि जिस नंबर का आप लोगरिथम फाइंड करेंगे वो नंबर x की जगह पर हम पुट कर देंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि x रिजल्ट भी होगा। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इस लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद आ रहा है y। अब y क्या है, y होगा हमारे पास लोगरिथम ऑफ x टू द बेस b, कि y जो है वो रिजल्ट होगा किसका, जब आप x नंबर पर लोगरिथम अप्लाई करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि y इज एक्सपोनेंट भी है। अब ये y एक्सपोनेंट क्या कैसे है, किस तरह है, अब वो जरा चेक करें। देखें जी, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, ये नंबर मेरे पास लोगरिथम में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज करना चाहता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारे पास किसमें था, इन लोगरिथमिक फॉर्म में। ये किसमें था, ये लोगरिथमिक फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करना है वो आप नोट कीजिएगा। ये देखें, इसको मैं क्या कह रहे थे, ये है बेस, ये बेस है, तो ये मैं इस बी को ऐसे लिखूंगा। तो आपको पता है बेस के ऊपर एक एक्सपोनेंट होता है। अब बेस के ऊपर एक्सपोनेंट क्या होगा, क्या वो x होगा या वो y होगा। तो यहां पर देखिए बुक में भी उन्होंने बता दिया था कि y जो है वो आपके पास क्या है, ये देखिए मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। ये देखिए उसने कहा y इज एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, तो ये जो y होगा ये y कहां आ जाएगा, ये y अब आपके पास एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो फिर ये जो x था ये x कहां जाएगा, ये x यहां पर आपके पास इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो देखिए वही टर्म जो पहले लोगरिथमिक में थी, अब हमने उसको चेंज कर दिया है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल में। इसी तरह एक्सपोनेंशियल से आप लोगरिथमिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं क्या करता हूं, मैं अब आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं। तो एग्जांपल से अब हम क्या करते हैं, पहले लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में चेंज करते हैं। ले जी, मैं लिख रहा हूं लोग। अब देखिए लोग वर्ड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ये लोगरिथमिक फॉर्म है। ये अब आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि इसमें लोग आ रहा है। मैं बेस जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 3, आगे जो टर्म लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ y, और इधर मैं लिख रहा हूँ 49। चलें जी, अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है ये लोगरिथमिक फॉर्म में। अब इस लोगरिथमिक फॉर्म को अब मैं चेंज करना चाहता हूं किसमें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें ये चेंज करना आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चेंज करना नहीं आ रहा तो फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब देखें अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है। तो ये देखें, ये 3 जो था ये क्या था, बेस था। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा बेस, फिर इसके ऊपर मैं अब एक्सपोनेंट लिखूंगा। ये जो आपके पास नंबर होता है जो इक्वल के आगे लिखा होता है, ये नंबर कहां आ जाता है, ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा। और ये जो y ये वाला जो नंबर है ये कहां चला जाता है, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वही ऊपर वाला जो नंबर है उसको अब हमने किस में चेंज कर दिया है, उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप लोगरिथमिक को एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल लूंगा जिसमें मेरे पास नंबर एक्सपोनेंट में होगा और उसको हम चेंज करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। तो ये देखें, मैं नंबर लिख रहा हूं x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। अब देखिए इसको अब हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना होता है log। अब log की एक बेस भी तो होती है ना, और वो बेस कौन सी बेस होगी, वो बेस ये देखें जो बेस यहां पर होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही बेस अब आपको यहां पर आपको मिल जाएगी। बेस लिख दिया। अब ये 3 और 27 इनको कैसे चेंज करना है आपने। तो देखिए 27 जो है वो अब आपके पास यहां पर आ जाएगा, और जो पावर होगी वो पावर कहां चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक में और लोगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। अब बुक में भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को चेंज करने का मेथड। तो ये देखें जरा आपने कैसे चेंज करना है। तो ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये अगर लोगरिथमिक फॉर्म है, ये लोगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको आप इस तरह से एक्सपोनेंट में भी चेंज
कर सकते हैं। अब ये देखें कैसे चेंज करना है। ये देखें एक्सपोनेंट फॉर्म में है बी वाई इज इक्वल टू एक्स, बेस क्या थी बी, ये देखें log लिखेंगे, log के साथ बेस बी लिख देंगे और ये x जो है वो log के साथ आ जाएगा और ये जो y एक्सपोनेंट है वो कहां चला जाएगा, वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपने क्या कर दिया, एक्सपोनेंट को लोगरिथमिक में और लोगरिथमिक को एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। अब देखें रीड कैसे करना है, ये देखें log b x इज इक्वल टू वाई। अब आपने इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड करना भी तो आना चाहिए ना। रीड करने के लिए ये देखें, ये बोल्ड लेटर में उसने स्टेटमेंट लिख दिया, आपने इसी तरह से इसको रीड करना है। कैसे करेंगे, द लोगरिथम ऑफ एक्स, द लोगरिथम ऑफ एक्स, एक्स का लोगरिथम फाइंड किया जा रहा है टू द बेस, बेस क्या है b, टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब इसी तरीके से मैं अब आपको एक और एक्सप्रेशन लिखकर दे रहा हूं, आपने मुझे इसको रीड करके बताना है। log 3x इज इक्वल टू 27। अब इसको रीड कैसे करेंगे, लोगरिथम ऑफ x, द लोगरिथम ऑफ द x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से जो है आप इसको रीड कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट कि अब आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में चेंज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी है कि ये हमारे पास व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। अब इसके बाद एक और रिजल्ट लिखा हुआ है, वो भी हम रीड कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लोगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बाय। कहने का मतलब यह है कि ये देखें लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से फिर लोगरिथमिक फॉर्म में आपने इस तरह से चेंज करना है। लेकिन साथ में कुछ कंडीशन बता दी गई है कि जो बेस है वो आपने हमेशा जीरो से ग्रेटर नंबर यानी जीरो से बड़ा नंबर लेना है, जीरो से बड़ा, इट मीन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। फिर जो आपके पास x आ रहा है वो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगरिथम जो है बेस 1 ले लेते हैं तो फिर आपको आंसर क्या मिल जाता है, आपको आंसर 0 मिलेगा। और 0 हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर 0 जो हमें आंसर चाहिए वो देखें, x जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारे पास रिजल्ट को, ये देखिए ये x जो है ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो फिर जो b है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी, ये देखें मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल, अगर आप किसी भी नंबर का log फाइंड करते हैं लेकिन बेस 1 ले लें, तो ये देखें x का log फाइंड करें या आप देखें इसका 27 या चलिए 27 का अगर आप कैलकुलेटर से भी log फाइंड करेंगे तो आप बेस टू द बेस 1 तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और हमें आंसर 0 नहीं चाहिए। आई होप ये स्टूडेंट कि आपको इस लोगरिथमिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी कंफ्यूजन थी, वो आपके क्लियर हो चुकी हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे जो हमने अपने वीडियो में डिस्कस करनी थी। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमें डिमांड क्या की जा रही है, कन्वर्ट दिस लोगरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लोगरिथमिक फॉर्म में आपको टर्म्स नंबर गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। तो देखिए हमारे पास log बेस हमें नजर आ रही है वो 2 है और साथ में जो नंबर है वो हमारे पास 8 है और इज इक्वल टू 3। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये जो बेस है वो बेस आपने लिखना होता है, लिख दिया। अब ये 8 जो है वो इस तरफ आएगा और इक्वल गए और ये जो 2 है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये सॉरी 3 जो है वो पावर में एक्सपोनेंट में चला जाएगा और जो 8 है वो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट साइड पर आ जाएगा। तो देखिए वही नंबर जो पहले लोगरिथमिक फॉर्म में था अब उसको हमने चेंज कर दिया है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बहुत आसान है कि आप किस तरह से किसी लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको भी चेंज करवा के दें तो देखें बेस मेरे पास क्या है, 10 है, बेस क्या है 10। तो ये आप नोट कर रहे होंगे बेस हमारे पास 10 आ चुकी है। तो ये जो 2 है वो 2 इस तरफ आएगा और 100 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए 2 जो है वो पावर में जा रहा है और 100 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, राइट साइड पर आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए आपने वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसको फाइंड करना है और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं लोगरिथमिक फॉर्म में। तो ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमें गिवन है क्वेश्चन, अब हमने इनसे एक्स वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे पास सबसे पहला है log 5, इसके बाद मेरे पास आ रहा है 25 इज इक्वल टू एक्स। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसकी स्टेटमेंट लिख देनी है। ये देखें मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी।
अब हमने सबसे पहला काम यही करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। जब तक आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, आप वैल्यू ऑफ एक्स भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये देखें, बेस जो थी हमारे पास लोगरिथम बेस वो 5 थी, वो हमने लिख दी। अब इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आएगा, एक्सपोनेंट देखिए आपके पास ये वाला जो नंबर है वो एक्सपोनेंट आ जाएगा, और इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पर नंबर कौन सा होगा, राइट हैंड साइड के बाद हमारे पास 25 आ जाएगा। अब आप देखें, इसको सोल्व करना है और हमने फाइंड करना है एक्स। अब एक्स जो है वो एक्सपोनेंट में आ रही है, और एक्स का जो बेस है वो 5 है, एक्स के साथ जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो है 5। तो हम क्या करते हैं कि हम राइट हैंड साइड पर ये जो 25 है इसको भी हम कैसे चेंज कर देते हैं, इसको भी हम 5 बेस में चेंज कर देते हैं। अब हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारे पास क्या होता है, 25। तो मैंने इस 25 को भी 5 बेस के साथ क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अब देखिए, जब आपने 25 को 5 बेस के साथ चेंज किया है तो ये डियर स्टूडेंट मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो नंबर, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 3 और इधर x इज इक्वल टू 5 हो, तो ये देखिए आपके पास बेसिस सेम है। याद रखिएगा, अगर बेसिस सेम हो तो समझ रहे कि उनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। याद रखना मेरी बात डियर स्टूडेंट, ये हमेशा बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाएं तो फिर हमारे पास क्या होगा, बाय कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग। तो जब आप इनको कंपेयरिंग करेंगे तो ये अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो भी हमेशा क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने एक्स वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जरा देख लें। तो सेकंड पार्ट जिसको हमने सॉल्व करना है वो है हमारे पास जी, ये आप नोट करें, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन log 2x इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है log 2x इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसको जब आपने सोल्व करना है तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा। अब रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो आएगा बेस मेरे पास 2 है, फिर 6 जो है वो मेरे पास एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और ये जो x है वो इधर आ जाएगा। तो ये देखें जी, तो क्या किया, सिंपली x एक साइड पर हो चुका है। अब 2 रेज़्ड टू पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू ऑफ x आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 24 जो है वो आपको रिजल्ट मिल चुका है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट। आई होप कि अब आपको इन क्वेश्चन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 भी मैं साथ ही सोल्व करूंगा ताकि आपको इस एग्जांपल की भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो देखें एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 को अब कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। तो यहां पर देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन अ लोगरिथमिक फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये देखें, ये जो नंबर आपको गिवन है ये लोगरिथमिक फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। आपने इनको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वो है 3 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब आप देखें, जब आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करना है। तो देखें, इसको चेंज करने का मेथड ये है कि आपने देखना है कि इसमें बेस क्या थी। बेस मेरे पास नंबर था 3, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं log लिखूंगा। अब log के साथ जो बेस होगी ये वही बेस होगी जो हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में बेस थी, बेस लिख दी। अब 81 जो है वो इस साइड पर आ जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंट था वो इस साइड पर चला जाएगा। तो ये देखें अब आपके पास क्या हो चुकी है, अब आपके पास वही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो किस में चेंज हो चुकी है, लोगरिथमिक फॉर्म में हम उसको चेंज कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो जरा देखें, वो है 7 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, अब इसको अब हमने किस में चेंज करना है, इसको भी हम log फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए बेस मेरे पास 7 है, मैं log लिखूंगा। इसके साथ बेस को मैं नीचे छोटा सा नीचे करके लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद 1 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें तो और अच्छी बात है। और जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पर चला जाएगा। तो ये देखिए आपने इसको भी किस में चेंज कर दिया है, इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारी ये एग्जांपल नंबर 8 जो है ये भी सॉल्व हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हुई, जो हमारा टारगेट था जिनको हमने सॉल्व करना था। अब हम मूव करेंगे हमारे एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज 2.2 इसमें देखें ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिमांड की जा रही है, तो हमेशा की तरह हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम इनको वन बाय वन लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सब पार्ट्स को वन बाय वन इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी डिमांड की जा सके, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने है, मैं उसे हाईलाइट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 10 रेज़ टू पावर 3 जी। तो मेरे पास है 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ही हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे। तो बेस मेरे पास है 10। अब ये जो 1000 है ये हमारे पास इस तरफ आएगा, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट नजर आ रहा है ये एक्सपोनेंट को मैं इस तरह से कर देता हूं, तो ये मेरे पास कहां चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो ये आप देखें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, उसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें 2 रेज़ टू पावर 8, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब इसको कैसे चेंज करना है, 2 रेज़ टू पावर 8 है तो मैं लिखूंगा लॉग, फिर लिखूंगा बेस। अब 2 रेज़ टू पावर 8 थी तो बेस मेरे पास थी 2। अब इसके साथ नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा 256, और जो 8 है जो एक्सपोनेंट है उसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो देखें इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं, इस पैटर्न को फॉलो करते जाएं, तो ये जितने भी नंबर हैं इन सब नंबर्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं, हम इनको एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखें वो मेरे पास क्या है, 3 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अब इसको लोगरिथमिक में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। देखें मैं क्या लिखूंगा, सबसे मैं पहले मैं लिखूंगा लॉग, फिर मैं लिखूंगा बेस। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 1/27, और फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, पावर। तो ये देखें मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या कर दिया है एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट क्या है, 20 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब इसको आपने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो ये देखिए लॉग लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेस, और फिर इसके बाद नंबर आएगा 400 और इज इक्वल टू पावर। तो ये देखें जी इस तरह से आपने क्या किया है, फर्स्ट 4 पार्ट जो थे इनको आपने इजीली जो है क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, उनको आपने एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं इनको रिमूव करता हूं। तो यहां पर देखें मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे वो कहते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अब फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट को कैसे सोल्व करना है, ये देखें आपके पास फिफ्थ पार्ट 16 raised to power -1/4 is equal to 1/2। अब इसकी जब लोगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखे जाएगा, लॉग लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे। बेस मेरे पास है 16, ओके। और इसके बाद फिर अब हमने लिखना है नंबर, नंबर मेरे पास है 1/2, और इसके बाद हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -1/4। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपने सिंपली और इजी जो है इजीली आपने इसको क्या कर दिया है, आपने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब देखिए हमें पता है कि 11 स्क्वायर लेने से 121 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 11 नंबर जो है ये बेसिकली इसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 121। अब जब आप इसको लोगरिथम में चेंज लिखेंगे तो ये देखें लॉग लिखेंगे, बेस लिखेंगे, वो मेरे पास बेस क्या है वो है 11, और हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 121 इज इक्वल टू 2। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किसमें एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में चेंज कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू Q रेज़ टू पावर R। तो ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ किया जा रहा है कि जो एक्सपोनेंट के साथ नंबर है उसको राइट हैंड साइड पर लिख दिया है, और जो दूसरा नंबर था उसको लेफ्ट साइड पर लिखा था, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। अब जब आप इसकी लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर आएगी बेस, और फिर उसके बाद आएगा नंबर, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, आर है। तो ये देखिए आपने इजीली जो है बहुत सिंपल तरीके से आपने क्या कर देंगे, इसको
एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि अब आपको ये सारे क्वेश्चन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है वो भी देखें, तो वो हमारे पास क्या है, एट्थ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो इसको देखें, हमारे पास है 32 बेस है हमारे पास, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको जब आपने लोगरिथमिक में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, फिर हमारे पास आएगी बेस, और फिर नंबर होगा, नंबर हमारे पास है 1/2 और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो ये देखें, इसको आपने किस में चेंज कर दिया है, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो आई होप ये स्टूडेंट कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसकी अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें, तो अब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थे, उनको लॉग फॉर्म में, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। बट अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस में गिवन है, लोगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, और उनको चेंज करना है आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए, अब आपको जितने भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये सब लोगरिथमिक फॉर्म है, क्योंकि देखिए इन सब में लॉग नजर आ रहा है आपको। तो ये लोगरिथमिक फॉर्म से अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो बहुत ही आसान और सिंपल सा इसका सोल्यूशन होगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान और कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन जब हम करने जाएंगे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट आप देखें, नोट करें, तो मेरे पास है log 5 log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपने इसको रीड भी करना है, आपको रीड करना भी आना चाहिए। log या लोगरिथम ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं और इसको फिर हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये देखें, ये अब आपके पास लोगरिथम जो है उसकी वैल्यू गिवन थी, एक्सप्रेशन गिवन था। इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो देखें, यहां पर बेस आप नोट कर रहे होंगे, बेस क्या है, 5। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेस, फिर उसके ऊपर मैं लिखूंगा एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कौन सा नंबर होता है, ये देखें, इक्वल के इक्वल से जो राइट साइड पर होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, और इज इक्वल टू, और ये वाला जो नंबर होता है इसको अब हम यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा वही नंबर जो लोगरिथमिक में था वो एक्सपोनेंट में चेंज हो चुका है। इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास log 2, अगेन सेम क्वेश्चन, log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में, इसको भी चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेस, बेस हमें नजर आ रही है वो 2 थी, इसके ऊपर एक्सपोनेंट, ये जो 4 नंबर है ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और ये जो 16 है ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने चेंज कर दिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है हमारे पास थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, log टू द बेस 23 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेस, फिर आएगा एक्सपोनेंट, और इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी हम चेंज कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट भी अगेन हमारे पास वही, यहां पर आप देखें तो log 5 5 इज इक्वल टू 1। अब देखें, इसको जब चेंज करेंगे तो चेंज करने से क्या होगा, बेस लिखेंगे, बेस के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, अब एक्सपोनेंट 1 होगा और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखिए ये स्टूडेंट, इस तरह से जो है आप जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो इसको जब हम चेंज करने जाएंगे तो ये देखें, बेस लिखेंगे, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 1/8। तो ये मैंने क्वेश्चन कुछ पार्ट्स आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसी तरह से आप रिमेनिंग पार्ट जो है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और हमारी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में एज आ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपने इस क्वेश्चन के हर पार्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और फिर इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमारे पास हमेशा की तरह जैसे हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, और देखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है। तो
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली हम इन सब पार्ट्स में वैल्यूज ऑफ एक्स जो है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है लोगरिथमिक फॉर्म में। तो ये देखें लॉग, फिर हमारे पास बेस एक्स है, फिर 64 नंबर है और इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट हमारे पास है और ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है और इससे अब हम एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह की हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं और वो हमारे पास है दिस वन। अब देखिए आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आपको एक काम करना होता है, वो बहुत जरूरी है। वो क्या होगा कि आपने इस एक लोगरिथमिक फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाजमी चेंज करना है। जब तक आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तो आप आंसर भी फाइंड नहीं कर सकते। अब देखें जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट होगा 3 और इज इक्वल टू 64 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x हमने फाइंड करना और x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 3। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड पर ये जो नंबर है ये भी ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 3 आ जाए, यानी कि इस नंबर को हम इस तरह से चेंज कर दें कि ये नंबर चेंज होकर ऐसे इस तरह लिखा जाए कि ऊपर एक्सपोनेंट क्या रहे 3। क्योंकि यहाँ पर देखें x बेस है हमारे पास है और इधर एक्सपोनेंट 3 है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो 64 है इसको भी चेंज कर देंगे किसमें, एक्सपोनेंट 3 में। तो अब हमें पता है कि जब हम 64 इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ जाता है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये इसको 4 से डिवाइड करने से तो ये देखें ये मेरे पास 4 1 जा 4 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 16। अब इसको दोबारा 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4 और अगेन 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 64 है उसको हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3। अब आप देखें कंपेयर करें इनको, कंपेयरिंग करने से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास देखें दोनों टर्म्स जो है उनकी पावर्स सेम है। अगर दोनों टर्म्स की पावर्स सेम है तो ऑटोमेटिकली इनके जो बेसिस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो हम इनको कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने से हमें क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो दोनों की पावर सेम है तो ऑटोमेटिकली दोनों की बेसिस भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की देखें अगर बात करें तो वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो है log 5, फिर हमारे पास है 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर अब आप नोट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने से क्या होगा, सबसे पहले बेस लिखी जाएगी, फिर उसके ऊपर पावर आएगी एक्स और इसके बाद हमारे पास ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नंबर को देखें तो एक्स एक्सपोनेंट में और बेस 5 है। तो मैं इस 1 को भी इस तरह चेंज करना चाहता हूं कि ये 1 जो है वो बेस 5 में लिखा जाए। तो 1 को बेस 5 में कैसे लिख सकते हैं, जब हम लिख देंगे 5 रेज टू पावर 0। देखिए किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 5 रेज टू पावर 1 है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो 1 को मैंने चेंज कर दिया 5 रेज टू पावर 0 में। तो अब आप देखें नोट करें तो अगर दोनों नंबर्स की जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग करने से हमें नजर आ रहा है कि दोनों नंबर्स की बेसिस सेम है। और अगर आप इन दोनों की बेसिस सेम है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इनके एक्सपोनेंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी इजीली सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसको रिमूव करता हूं और मैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सके। तो ये देखिए मैंने आपके सामने इनको रिमूव कर रहा हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, तो थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो वो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, लॉग बेस एक्स है 8 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एक्स बेस थी, इसके ऊपर पावर 1 आ रही है और इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू 8 जो है वो हमें आंसर मिल चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को कैसे सोल्व करना है आपने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, लॉग बेस 10 है, फिर x हमारे पास है और साथ में है -3। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे आप तो देखें
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आपने लिखा तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, फिर उसके ऊपर पावर आएगी -3 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें इसको जब आप सोल्व करने जाएंगे तो हमारे पास 10⁻³ है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर हमारे पास +3 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 1 और जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 1000 के साथ। 10⁻³ का मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर किसके इक्वल होगा, 1000 के। तो देखिए 1 जो है उसको अगर आप 1000 के साथ डिवाइड करें तो जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0.1। तो ये हमें जो आंसर है वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मिल चुकी है। तो देखें ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट 4 पार्ट जो है उनको इजीली सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह चुके हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब हम उनकी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है log 4x इज इक्वल टू 3/2, 3/2। अब इसको सोल्व कैसे किया करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो देखें ये किस तरह चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा बेस 4 एक्सपोनेंट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि अब हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंट है ना वो है 3/2। मैं चाहता हूं कि ये एक्सपोनेंट में ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना ये रिमूव हो जाए। रिमूव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 4 है इसको फिर हमने कैसे लिखना है, इसको 2⁻²² में हमने लिख देना है। 4 जो है उसको किस में चेंज कर देंगे, 2⁻² में। तो ये देखें जब 4 को आप 2⁻² में लिखेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो पीछे मेरे पास जो नंबर आएगा 2⁻3। तो 2⁻3 का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है हमारे पास कि 2 जो है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिलता है 8। तो ये फाइनली हमें वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मिल चुकी है। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, फिफ्थ पार्ट जो था उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज पार्ट नंबर 6, और वो स्टेटमेंट क्या है, log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं जी। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 बेस एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1024। अब आप नोट करें x हमने फाइंड करना है और वो 2 बेस के साथ है, मतलब x के साथ जो बेस आ रही है वो 2 आ रही है। तो मैं फिर अब क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है ये भी 2 बेस में लिखा जाए। अब ये 2 बेस में लिखने का क्या मतलब है कि आप इस नंबर को 2 से करेंगे डिवाइड और देखें कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1024 आता है। तो ये देखिए आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस वन 5, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4। अब अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए 2 2 4, 2 5 10, ओके, और 2 6 12। 2 से डिवाइड करते जाना है क्योंकि हम 2 की बेस में लिखना चाहते हैं। तो ये देखें जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करें आप इसको तो ये देखिए 2 6 12, 2 4 8। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, कब तक, जब तक ये आंसर 0 ना 1 ना आ जाए। तो ये फिर आप इस 2 से डिवाइड किया, अगेन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगेन डिवाइड, फिर अगेन डिवाइड, फाइनली हमारे पास आंसर 1 आ चुका है। अब आप करेंगे क्या, अब करना यह है कि आप इन सब 2s को काउंट करें। तो ये आप देखिए काउंट करने से मुझे आंसर मिला 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 1024 इसको 2⁻10 में हम लिख सकते हैं। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग। जब आप इनको कंपेयर करेंगे, जब इन दोनों इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से देखिए आपके पास डियर स्टूडेंट्स बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो ऑटोमेटिकली उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये नंबर्स इक्वल हैं। 2⁻x इज इक्वल टू 2⁻10, ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो ऑटोमेटिकली इनकी बेसिस भी सेम होगी, इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ
हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आई होप ये स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसी चैप्टर नंबर 2 की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो आई होप ये स्टूडेंट कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब हम एक न्यू वीडियो में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।